हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेवलपमेंट सीरीज। आज हम देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट में लिस्ट और टेबल कैसे क्रिएट किया, क्योंकि हर एक रियल वेबसाइट में आपको लिस्ट और टेबल का यूज दिखता है। लिस्ट का यूज क्यों किया जाता है और टेबल का यूज क्यों किया जाता है, इसको कैसे बनाते हैं आज हम ये देखने वाले हैं। तो मेनली लिस्ट का यूज मेन्यू कैटेगरी शो कराने के लिए किया जाता है और टेबल का यूज डेटा शो कराने के लिए किया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको इसका फ्लो ज्यादा समझ में आए, क्योंकि हम कंप्लीट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी और सिंटैक्स। अगर आपको सिंटैक्स और थ्योरी समझ में आ गई तो बहुत सी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट कितने टाइप्स की होती है? तो मेनली 2 टाइप्स की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट समझते हैं। एलआई क्या होता है? लिस्ट आइटम होता है। आपने एक ऑर्डर लिस्ट बना लिया, आपने एक अनऑर्डर लिस्ट बना ली, अब उसमें आइटम तो देना है हमको, तो वो आइटम देने का काम एलआई करता है। तो इसको हम चलो पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। ये ओएल यूज किया जाता है ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। ये ओपनिंग टैग है इसका, और ये यहाँ पे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये क्लोजिंग टैग और ये ओपनिंग टैग है। ऐसे ही यूएल यूज किया जाता है अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। और टाइप क्या करता है? ऑर्डर लिस्ट में टाइप ए कर दिया तो ABCD आपको मिलेगा, स्मॉल ए कर दिया तो स्मॉल ए मिलेगा, रोमन में आई दे दिया तो रोमन मिलेगा। स्टार्ट 5 क्या करता है? अगर आपने स्टार्ट 5 दे दिया तो जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था वो 5 से स्टार्ट होगा। आप यहाँ देखिए। ओके। नेस्टेड लिस्ट क्या करता है? नेस्टेड लिस्ट करता है एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, दूसरी लिस्ट। अब इसको हम चलो क्रिएट करते हैं। आज के लिए मैंने एक फाइल बनाई है। अब उससे पहले आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ ये ऐसा एक्सटेंशन। ये क्या है? लाइव प्री रिव्यू। आपको रन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट यहीं पे मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे लाइव प्री रिव्यू, ऐसा आइकन आ जाएगा। अब कोई भी कोड हम लिखेंगे, यहाँ पे उसका UI रिफ्लेक्ट करेगा। एक बेसिक कोड लिख लेते हैं। ये बॉयलर प्लेट कोड हमने लिख लिया। अब जो भी हम काम करेंगे वो बॉडी सेक्शन में करेंगे, क्योंकि जो बॉडी सेक्शन में काम करेंगे वो UI पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे बनाते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। एक ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL यूज किया हमने। अब इसमें लिस्ट आइटम देने के लिए LI यूज करेंगे। LI, अब LI में हम दे देते हैं HTML। ये HTML हमने दे दिया। अब इसको हम 3 से 4 बार कॉपी कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। अब इसी को हम कॉपी करके या एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं UL से। तो UL में हम फिर LI यूज करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे CSS। इसको भी 5 टाइम कॉपी कर लेते हैं। ये एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई। अब इसमें हम देखते हैं टाइप। ऑर्डर लिस्ट में टाइप अगर हमने कैपिटल ए दे दिया तो ABCD आ जाता है, स्मॉल ए दे दिया तो स्मॉल ABCD आ जाता है, रोमन में आई दे दिया तो रोमन अंक आ जाते हैं। अब स्टार्ट अगर हम इसको 5 से कर देंगे तो ये देखिए आप 5 6 7 8 9 आ चुका है। ये बेसिक है, आप लोग इसकी जब प्रैक्टिस करोगे, खुद से बनाओगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब हम सेकंड वाले में अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। टाइप में इसको देते हैं, टाइप में इसको हम देते हैं सर्कल। अगर तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल आ चुका है। और इसका जो डिफॉल्ट होता है टाइप वो डिस्क होता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम समझते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं? अगर हमको यहाँ से एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना है जो अनऑर्डर्ड हो तो यहाँ पे UL यूज करना। UL में आपको LI यूज करना। LI में आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लिख देंगे, स्ट्रक्चर, और इसको हम कॉपी कर देंगे 3 टाइम। तो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई। अब यहाँ पे हमको बनाना है एक ऑर्डर लिस्ट OL। तो यहाँ पे हम लिस्ट आइटम यूज करेंगे। तो लिस्ट आइटम यहाँ पे हम यूज करते हैं हाइपर। तो ये हाइपर आ चुका। इसको भी अगर हम कॉपी कर लेते हैं 3 4 टाइम तो ये ऐसा नेस्टेड फॉर्मेट आ चुका है। वो आशा करते हैं आपको लिस्ट बनाना समझ में आ गया होगा। अब हम एक और लिस्ट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए DL यूज किया जाता है और डिस्क्रिप्शन टाइटल देने के लिए DT यूज किया जाता है। और DD क्या करता है? डिस्क्रिप्शन डिटेल होती है, जो ये दिख रही है डिजाइन एंड वेब पेज, ये डिस्क्रिप्शन डिटेल है।
ये, और ये इसका टाइटल है CSS जोड़। तो इसको चलो बनाते हैं। हम आ गए VS कोड पे। यहाँ पे हमको बनाना है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो DL यूज करेंगे। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हमने बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन टाइटल DT यूज करेंगे। ये DT हो गया। DT में हमको क्या करना है, DT में हमको करना है, जैसे हमने कर दिया मर्न, हमने मर्न यूज किया। अब इसी के नीचे हमको क्या यूज करना है, DD। DD में हमने कर दिया MongoDB। अब इसी को हम 3 टाइम या 4 टाइम कॉपी कर लेंगे, तो ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसे क्रिएट हो जाती है। हालांकि इसका यूज ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपको समझने के लिए काफी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक वेबसाइट में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, क्योंकि हम जो पिछले वीडियो देख चुके हैं उनसे थोड़ा आप एडवांस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सीखते रहे तो आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ टेबल। टेबल क्या है, देखने में रो और कॉलम वाला स्ट्रक्चर टेबल होता है। अब वेबसाइट में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में शो कराने के लिए, दिखाने के लिए टेबल का यूज किया जाता है। टेबल को समझते हैं। ये एक टेबल है हमारे पास। अब इसमें रो कौन सी है, ये एक रो हो गई टॉप वाली, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। अब इसमें कॉलम कौन से हैं, ये नेम वाला एक कॉलम, एज वाला एक कॉलम, मार्क्स वाला एक कॉलम, ऐसे ही 1 2 3, 1 2 3, ये सारे कॉलम्स हैं। इसको कैसे क्रिएट किया जाता है उसके हम टैग देखते हैं। टेबल टैग का यूज करके, ये इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ पे देखिए ये इसका क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अब इसी में हमको पूरी टेबल क्रिएट करनी पड़ती है एक टेबल टैग में, तो ये कंटेनर हो जाता है। TR क्या करता है, हमको टेबल के लिए रो क्रिएट करता है। एक टेबल जब बनाएंगे उसके लिए रो क्रिएट करता है। TH क्या करता है, टेबल हेडर, जो टेबल का टॉप सेक्शन होता है, जो हल्का बोल्ड होता है, जिसमें SR नंबर, नेम वगैरह दिया होता है, कि थोड़ा टेबल से हमको जो टेबल का डेटा है उससे थोड़ा अलग दिखे, तो उसको TH कहते हैं, टेबल हेडर। TD क्या करता है, टेबल में डेटा को शो कराने के लिए TD का यूज किया जाता है। इसको हम बनाते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आते हैं, एक बनाते हैं टेबल। इसमें हम थोड़ी CSS भी यूज करेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। आपको CSS देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम CSS आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ समझने के लिए, हाँ, एक ऐसी टेबल क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आना, एक टेबल टैग बनाना आपको, और इस टेबल टैग में आपको सबसे पहले एक रो क्रिएट करना है। रो किस लिए, टेबल हेडर के लिए। एक रो हमने क्रिएट कर ली। अब इसमें एक TH हम अगर बनाते हैं SR नंबर का, सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर का एक हमने हेडर बनाया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं 3 or 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमने कॉपी कर लिया। इसको हम दे देते हैं नेम का, और इसको दे देंगे कोर्स, और लास्ट वाले को दे देंगे हम स्किल्स। ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, टेबल को, इसको बॉर्डर 1 कर देते हैं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें हम CSS ऐड करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो टॉप पे आना, यहाँ पे एक स्टाइल टैग बना लेना है। तो इस टैग के अंदर आपको CSS लिखना है टेबल के लिए। सबसे पहले इसकी विड्थ जो है वो 100% कर देना। देख लीजिए यहाँ पे विड्थ 100% आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर के बीच में थोड़ी जगह दिख रही है। इसको हटाने के लिए जो बॉर्डर है, बॉर्डर कॉल स्पेस को कॉल स्पेस कर देना। तो यहाँ से जो डबल लाइन थी कॉल स्पेस वो हट चुका है। अब हम इसके नीचे TD बनाते हैं, टेबल डेटा। तो सबसे पहले एक रो क्रिएट करना है। उस रो के अंदर आपको एक TD देना है। TD में, पहली TD में पहला टेबल डेटा 1। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं 4 टाइम्स। जितने कॉलम्स रहेंगे उतने ही दूसरे रो में कॉलम्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे भी 4 कॉलम्स रहेंगे। तो पहले वाले, सेकंड वाले में हम नेम देते हैं राज, थर्ड वाले में नेम हम देते हैं, नेम नहीं कोर्स, इसको हम BTech कर देते हैं, और लास्ट वन में हम कर देते हैं मरण। तो ऐसी टेबल आ चुकी। इसी को हम कॉपी करते हैं और 4 टाइम या 3 टाइम इसको हम पेस्ट कर देते हैं।
तो ये ऐसी टेबल आ चुकी है। अब इसको थोड़ा और स्टाइल करते हैं। तो टॉप पे आते हैं, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है TH एंड TD। तो इसमें हमको पैडिंग देना है सबसे पहले, ताकि थोड़ी जगह दिखने लगे, 10 पिक्सल्स। तो ये ऐसी आ चुकी। अगर इसमें आप कलर भी देना चाहो तो बैकग्राउंड कलर आप थोड़ा ऐसा या एक्वा दे सकते हो ताकि क्लियर दिखे। तो ऐसी टेबल आ चुकी है। अब हम इसमें एक एडवांस टॉपिक देखते हैं टेबल में, कि टेबल को एक रीडेबल टेबल कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर वे में, ताकि हमारा कोड कोई भी यूजर देखे उसको समझ में आ जाए कौन सा टेबल हेडर है, कौन सा टेबल बॉडी है, कौन सा टेबल फुटर है। तो यहाँ पे आते हैं, टी हेड का यूज टेबल हेडर सेक्शन के लिए किया जाता है। टेबल का टॉप सेक्शन, ये इसका ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे देखिए ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। जो TH वाला सेक्शन है टॉप वाला, उसको आप टी हेड में दोगे तो आपका स्ट्रक्चर सही दिखेगा। कोई भी कोड आपका पढ़ सकता है तो उसको समझ में आ जाएगा। टी बॉडी वाला सेक्शन, जो टेबल का डेटा होता है वो टी बॉडी में आपको देना है। टी फुट क्या करता है, जो बॉटम में है, जैसे लास्ट में कैलकुलेशन मिलता है, अगर आप कोई कैलकुलेशन वाली टेबल बनाते हो तो वो टी फुट में दे देना। अगर ये आप तीनों यूज नहीं करते हो तो कोई गलती नहीं होगी, आप नॉर्मल भी बना सकते। अब मेन पे आते हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या करता है। तो कॉल स्पैन कॉलम मर्ज करता है, रो स्पैन रो मर्ज करता है। इसको जब हम अभी डायरेक्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आ गए अपने टेबल वाले इस पोर्शन में, और इसको हम क्या करते हैं, लास्ट वाले 3 TR हम हटा देते हैं। ये TR हट चुका है। अब हमको क्या करना है, अगर हमको इस वाले सेक्शन में, इस TH में फर्स्ट वाले, इसमें अगर रो मर्ज करना है तो ये एक रो ये हो जाएगी, एक रो ये हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले में हमको कर देना है रो स्पैन 2। तो देख लीजिए 1 रो 2 रो, 2 रो मर्ज हो चुकी हैं। अब सेकंड वाले में हमको क्या करना है, नेम है तो पहले हम रखना चाहते हैं इसी कॉलम में एक फर्स्ट नेम एक सेकंड नेम, तो ये यहाँ से मर्ज होगा, मतलब इसमें कॉलम मर्ज होगा। तो यहाँ पे आते हैं, कॉल स्पैन 2 करते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कॉलम मर्ज हो चुका है। और थर्ड एंड फोर्थ में हम रो स्पैन ही करेंगे, रो स्पैन 2, एंड लास्ट में भी रो स्पैन 2। अब ये आपको बहुत जरूर समझना है कि ये थोड़ा देख लीजिए आपका डिसबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रो मर्ज किया, यहाँ पे रो मर्ज किया, यहाँ पे रो मर्ज किया, तो इनके लिए रो मर्ज हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कॉलम अब नहीं था, रो हो चुका है। ये ऑलरेडी 2 रो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको डेटा हटा देना है, टेबल डेटा 2 का हटा देना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसा आ चुका है 2 कॉलम। अब इसमें हमको देना है फर्स्ट, और लास्ट वाले में देना है सेकंड। ऐसा आ चुका है कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम। अब अगर आप एक नेक्स्ट इसके नीचे रो बनाओगे, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे भी आपको 5 कॉलम देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे TR एक क्रिएट करते हैं तो TD में सबसे पहले 1 रहेगा, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं 5 टाइम। ओके, तो यहाँ पे होगा नेम राज, यहाँ पे सिंह, यहाँ पे कोर्स बीटेक, लास्ट वन में मंथ। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम मर्ज किया, यहाँ पे हमने रो मर्ज किया था, लेकिन इस वाली रो में हमने ना कॉलम मर्ज किया ना रो मर्ज किया, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब इसी रो को हम अगर बार बार कॉपी करेंगे, Ctrl+C, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। तो आपने एक टेबल भी क्रिएट कर लिया। ये टास्क है, इस टास्क में हमको एक नेस्टेड लिस्ट बनाना है। यहाँ पे हमको एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है और नेस्टेड लिस्ट भी है, और अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट का यूज किया गया, मतलब इसमें तीनों लिस्ट का यूज किया गया। तो इस आपको ये लिस्ट क्रिएट करना, और यहाँ पे एक
टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप टी हेड, टी बॉडी, ये टी हेड में देना, ये टी बॉडी में देना ये सेक्शन, और लास्ट वाला टी फुट में देना, और यहाँ पे आपको ये रो मर्ज करना है। तो ऐसी अगर आप बना लोगे टेबल तो हम समझेंगे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से वीडियो देख रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसे ही लगे रहिए आप। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है ताकि वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फार्म पे रहेगा। जो फार्म हर एक वेबसाइट में मिलता है वो थोड़ा इससे और एडवांस रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।